अगर आज हम सीखेंगे जैसे हमको चाय दी जाती है, हमको पढ़ाया जाता है या उसको पीटा जाता है या चाय कितने बजे दी जाती है, खाना कितने बजे बनता है, कितने बजे आपको पढ़ाया जाता है, तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? ठीक है ना? इसको बोलने से पहले हम इसको समझ लेते। कुछ तो आपको अलग नजर आ रहा होगा इसमें। जैसे उसको पीटा जाता है, हमको हमको पढ़ाया जाता है, हमको पैसे नहीं दिए जाते हैं, उसको पैसे दिए जाते हैं, हमको चाय दी जाती है, उसको नहीं दी जाती है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? ठीक है ना? इसको बोलने से पहले हमको इसका समझ लेते हैं। एक चीज तो आपको इसमें नजर आएगी कि इस प्रश्न आएगा कि हमको चाय दी जाती है, चाय कब बनती है? अब इस कौन चाय देता है, तुम्हें कितने बजे चाय देता है, कौन देता है, इसको हमें नहीं पता चला। जैसे मतलब क्या है कि जैसे अगर हम ये चाहें कि जैसे सेंटेंस क्या होता है, जैसे मैं कॉलेज जाता हूँ, वो ऑफिस जाता है, मैं खेलता हूँ, मतलब काम क्या है? खेलने का। जैसे मैं करूँ कि मैं सब्जी काटता हूँ, यहाँ पे काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सब्जी काटने का। वो खाना पका रहा है, या रिया खाना पका रही है, रवि खाना खा रहा है। मतलब एक खाना पका रहा है, खाना पकाने का काम हो रहा है और खाना पकाने वाले भी। यहाँ कहने मतलब अंग्रेजी भाषा में बोले कि सब्जेक्ट और काम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको दोनों नजर आ रहा है। अगर मैं को भी खाना पक रहा है, अब सेंटेंस तो है खाना पक रहा है, तो अब इसको कैसे बोलोगे? पहले तो समझ ले सेंटेंस क्या होता है। जैसे मैं, जहां पर आपको काम और काम करने वाला दोनों नजर आ रहा है। रवि क्रिकेट खेल रहा है, खेल कौन कर रहा है? रवि। काम क्या कर रहा है? क्रिकेट खेलने का। और मैं कहूँ कि क्रिकेट खेला जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे चिप्स बनाए जाते हैं। अब मैं तो नहीं बोल रहा ना मैं बना रहा हूँ, वो कोई और बना रहा है। तो जहां पे हम जिक्र करते हैं सिर्फ काम का, काम कर, करने वाले का नहीं। जैसे मैंने खाना खा लिया, भाई खाने वाला मैं हूँ, मैंने खाना खा लिया। सोनू कॉलेज जा रहा है, ये सिर्फ एक्टिव है ना। इनको एक्टिव बोलते हैं, जो मैं पढ़ाने जा उसको पैसिव बोलते हैं। आपको खैर उसकी परिभाषा मतलब नहीं, आपको भाषा से मतलब है। ठीक है ना? अब मैं कहूँ भी रवि इंग्लिश पढ़ाता है। अब यहाँ पे पढ़ाने वाला कौन है? रवि। काम करने वाला रवि, काम क्या कर रहा है? पढ़ाने का। तो रवि इंग्लिश पढ़ाता है, रवि टीचर्स इंग्लिश। रवि खेलता है, रवि प्लेज। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। ये तो सिंपल सेंटेंस है, आपको पता है। अब मैं कोई भी रवि को पढ़ाया जाता है। अब रवि को पढ़ाया जाता मतलब अभी तक रवि पढ़ाता, अभी रवि के ऊपर काम हो रहा है। रवि काम नहीं कर रहा, बस रवि। इसको लिए सिंपल सी तरीका है। चाय बनाई जा रही, खाना बनाया जा रहा है, खाना बनाया जाता है, चाय बनाई जाती है, हमको पढ़ाया जाता है, हमको पैसे दिए जाते हैं, हमको सुबह चाय दी जाती है। तो इसका तरीका क्या? आसान सा तरीका है। जैसे मैं हूं, आई के साथ एम आएगा, बस हो गया। आई यू वी दे जिसके साथ जो है आपको उसके साथ वो लिख देना। जैसे प्रेजेंट में क्या होता है? जैसे आई के साथ एम आता है, ही के साथ ई जाता है, वी के साथ आर आता है। तो जिसके साथ जो आता है उसके साथ वो लगाता हूँ। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आई टीचर, तो आपको पता है। अब मैंने कहा कि मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पीटा जाता है, मुझे पैसे दिए जाते हैं। तो आई हो गया, मुझे पैसे दिए जाते हैं। जिस चीज की बात हो रही है उसके थर्ड फॉर्म, मतलब बात देने की हो रही है तो देने का थर्ड फॉर्म, पढ़ाने की बात हो रही है तो पढ़ाने का थर्ड फॉर्म। जैसे मैं कहूँ भाई मुझे पढ़ाया जाता है, आई, आई के साथ एम, और बात पढ़ाने की हो रही, पढ़ाने को टीच बोलते हैं, टीच का थर्ड फॉर्म। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। उसको पीटा जाता है। अगर जैसे मैं बोलो भाई मैं उसको पीटता हूँ, आई बीट हिम। अच्छा मैं बोलो भाई मैं उसको पढ़ाता हूँ, आई टीच हिम। क्योंकि काम क्या है? पढ़ाने का। कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी है। कि मैं कहूँ कि मुझे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है। कौन पढ़ाता है? इसकी बात नहीं हो रही भाई। उसे, उसके लिए ही होता है, ही के साथ ई जाता है। और बात पढ़ाने की हो रही है तो पढ़ाने का थर्ड फॉर्म, ही इज टॉट। अच्छा उसको पैसे दिए जाते हैं। बात हो रही पैसे दिए जाने की, तो बात हो रही देने की, देने का थर्ड फॉर्म। और किसको? उसको। ही के साथ ई जाता है, ही इज गिवन मनी। हमें पढ़ाया जाता है, वी के साथ आ रहेगा। और बात पढ़ाने की, पढ़ाने का थर्ड फॉर्म, वी आर टॉट। उसको भेजा जाता है, ही इज सेंट। भेजने की सेंड होती है, सेंड का, सेंड, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट। ठीक है। उसको पीटा जाता है, ही इज बिटन। हमें मैथ्स पढ़ाई जाती है, वी आर टॉट मैथ्स। ओके। अब यहाँ पर देख लो, हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है। कौन पढ़ाता पता नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं। तो वी आर टॉट इंग्लिश, हमें रोज शाम को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, वी आर टॉट इंग्लिश। वी के साथ आर,
बात पढ़ाने की हो रही, पढ़ाने को टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। वी आर टॉट इंग्लिश एवरीडे इवनिंग। मेरे भाई को इंग्लिश, मेरा मेरे भाई इंग्लिश पढ़ाते होते, ये तो मेरा भाई आ गया ना, तो काम भी करने वाला सब्जेक्ट भी है, काम भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। तो माय ब्रदर टीचर्स इंग्लिश, मेरे भाई को इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब कौन पढ़ाता पता नहीं, माय ब्रदर, उसके साथ इज आएगा, माय ब्रदर इज टॉट इंग्लिश, उसको पीटा जाता है, इज बीटन। मेरे बेटे को इंग्लिश पढ़ाई जाती है ना, इसको पढ़ाई समझना, ठीक है ना। मेरे बेटे को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, माय सन इज टॉट इंग्लिश। रोज सुबह रोटी बनाई जाती है, जैसे हमको बोले भाई रोटी कब बनाई जाती है, ठीक है ना, रोटी कब बनाई जाती है, तो व्हेन इज चपाती मेड। रो रो रोज रोटी सुबह बनाई जाती है, पर चपाती इज प्रिपेयर्ड एवरीडे मॉर्निंग। रोज सुबह चाय बनाई जाती है, टी इज मेड एवरीडे मॉर्निंग। ओके, अब हम इसको आगे इसको देख लेते हैं, इसमें मैंने लिखा हुआ है, इसको आपको समझ लेना ना। ठीक है, अब इसमें यह कि अभी मुझे पढ़ाया जाता है, राइट, मुझे पढ़ाया जाता है, इसका मतलब ये कि अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, जस्ट वेट। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, मुझे डांटा जाता है, आई एम स्कोल्डेड, डांटने की इंग्लिश स्कोल्ड होती है, मुझे डांटा जाता है, आई एम स्कोल्डेड। हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, वी आर टॉट इंग्लिश, हमें रोज शाम को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, वी आर टॉट इंग्लिश एवरी एवरी इवनिंग। मेरे भाई मेरे भाई को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, माय ब्रदर, मेरा भाई इंग्लिश पढ़ाता है, माय ब्रदर टीचर्स इंग्लिश। मेरे भाई को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, माय ब्रदर इज टॉट इंग्लिश। हमें पीटा जाता है, वी आर बिटन। मेरे बेटे को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, माय सन इज टॉट इंग्लिश। बात पढ़ाने के लिए इस कमरे को रोज साफ किया जाता है, बोले इस जिससे कमरा गंदा क्यों हो रहा भाई, पता नहीं, इसको तो रोज साफ किया जाता है। दिस रूम इज क्लीन एवरीडे। बाकी मेरे बात पे ध्यान देना, बाकी सेंटेंस आपको अंग्रेजी बोलना सीखना, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना बस हो गया। जहां पे कोई आदमी काम और काम करने वाला दोनों दिख रहे हैं, तो आप उसको सिंपल, तो आपको पता है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड, एंज वाला है। मैंने कहा भाई खाना बन रहा है, अब इसको कैसे, कौन बना रहा है हमको तो पता नहीं, फूड इज बीइंग कुक्ड, ठीक है ना। ये बीइंग वाला कॉन्सेप्ट में बाद में आपको बताऊंगा, तो इसको आज समझ लेना, ठीक है। आपको सिंपल सी बात है, आपको एक्टिव है, पैसिव है, प्रेजेंट है, परफेक्ट है, इससे कोई लेना देना नहीं। भाई ये सेंटेंस ऐसा है, इसको हम कैसे बोलेंगे, हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, वी, कौन पढ़ा रहा पता नहीं, हमें जरूरत भी, अगर जरूरत है कौन पढ़ाता है, तो उसको बाई लगा के आप बता सकते हो, ठीक है ना। इसको ये ऐसे समझना है कि आप जहाँ पे कोई काम और काम करने वाला दोनों आपको दिख रहे हैं, तब तो सिंपल है, उसको एक्टिव बोलते हैं। जहाँ पे काम आपको दिख रहा है, काम करने वाला नहीं दिख रहा है, तो वहाँ उसको पैसिव बोलते हैं। उसमें सिर्फ जिसके साथ जो है, मतलब इज एम आर जिसके साथ उसको लगा दो, पास्ट है तो वॉज वो लगा दो, उसमें जिस चीज की बात हो रही, जिस भी काम की बात हो रही, उसके थर्ड फॉर्म लगा दो। बात पढ़ाने की है तो पढ़ाने का थर्ड फॉर्म, आने का तो आने का थर्ड फॉर्म, मारने का तो मारने का थर्ड फॉर्म, पकाने का तो पकाने का। तो ये है, जो भी जैसे बोले हमें सुबह चाय दी जाती है, हमें हमें वी आर गिवन टी, है ना। वैसे जाती है, आती है, खाती से तो आप बोलोगे भाई इसमें तो वर्ब, ये इसको पैसिव बोलते हैं ना। बात कुछ भी आप पैसिव एक्टिव से मतलब भाई इस तरह का सेंटेंस है, तो हमको इसको ऐसे बोलना है, दैट्स इट। ओके, तुम्हें चाय कब दी जाती है ना, कब दी जाती है, व्हेन का मतलब यू के साथ आर आएगा, आर पहले आएगा क्वेश्चन, व्हेन आर यू गिवन टी। ओके, रोज रोटी बनाई जाती है, चपाती इज मेड एवरी डे, रोटी चपाती कुछ बोलो। रोज सुबह चाय बनाई जाती है, टी इज मेड एवरी डे एट मॉर्निंग 6 o'clock। इस कार को रोज साफ किया जाता है ना, ऐसे बोलते हैं ना, इस कार को रोज साफ किया जाता है, फिर भी इसमें धूल जमी रहती है ना। ये इलाका रोज साफ किया जाता है, इधर रोज झाड़ू लगाया जाता है, फिर भी ये गंदा नजर आता है ना। दिस एरिया इज क्लीन एवरी डे। ओके, जब तुम अच्छा, जब तुम अपने दोस्तों के घर जाते हो, तुम्हारे लिए क्या बनाया जाता है, ऐसे बोलते हैं ना, कौन बनाता है थोड़ी बोलते हैं, व्हाट इज कुक्ड फॉर यू ना, व्हेन एवर यू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, व्हाट इज कुक्ड फॉर यू। चाय कितने बजे बनती है, अब मैं कहूँ भी चाय कितने बजे बनती है, चाय कितने बजे बनाई जाती है, दोनों सेंटेंस एक है ना। जैसे मैं बोला चाय कितने बजे बनती है, चाय अपना आप तो बनेगी नहीं ना। मैं कहूँ भाई चाय कितने बजे बनती है और चाय कितने बजे बनाई जाती है, बोले यार इसकी अंग्रेजी क्या होगी, चाय कितने बजे बनती है या चाय कितने बजे बनाई जाती है, बात एक ही है ना। क्योंकि चाय कितने बजे बनती है, मैंने ऐसे कह दिया भाई चाय अपना आप थोड़ी बनेगी, कोई ना कोई तो बनाएगा ना उसको ना। कितने बजे बनाई जाती है, एट व्हाट टाइम,
कितने बजे के लिए, एट व्हाट टाइम, कब के लिए, व्हेन। क्वेश्चन का सिंपल सा फॉर्मूला है कब, कहाँ, क्यों, इसके बाद अगर क्वेश्चन है तो इज हमारे उसको तुरंत आ जाएगा ना, व्हेन, व्हाई, एट व्हाट टाइम, विद हुम, व्हेन। कब बनाए जाते, व्हेन इज टीममेट। कितनी बार बनाई बनाई जाती, कितनी बार के लिए, व्हाई, हाउ मनी होता है, हाउ मेनी टाइम्स, है ना। इज टी मेड, उसके बाद तुरंत कहाँ बनाई जाती है, वेयर इज टी मेड। कब बनाई जाती है, व्हेन इज टी मेड। तुरंत उसके बाद जो भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ मेनी टाइम, एट व्हाट टाइम, उसके बाद तुरंत इज हमारा जो है वो रख दो, क्वेश्चन बन गया। उसके बाद आगे बाकी सेंटेंस, चाहे कितने बजे बनाई जाती है, कितने बजे के लिए इंग्लिश होती है, एट व्हाट टाइम, या व्हाट टाइम भी बोल सकते हो। एट व्हाट टाइम इज टी मेड, चाहे कितने बजे दी जाती है, बात देनी की होती है, गिवन आ जाएगा। ओके। अच्छा, अब खाना कितने बजे बनता है, या फिर खाना तो अपना बनेगा नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि खाना कितने बजे बनता है या खाना कितने बजे बनाया जाता है, दोनों सेंटेंस एक ही है, दोनों की इंग्लिश एक ही होगी। खाना कितने बजे बनाया जाता है, कितने बजे की इंग्लिश है, एट व्हाट टाइम। क्वेश्चन है इज, एट व्हाट टाइम इज फूड मेड, या एट व्हाट टाइम फूड इज कुक्ड भी बोल सकते हैं ना, कुक्ड या प्रिपेयर्ड, जो भी बोलता है। खाना कितने बजे मिलता है, खाने कितने बजे मिलता है, मतलब कहीं पे मिलता तो नहीं है ना खाना, खाना तो दिया जाता है। खाना देने के लिए सर्व बोलते हैं, सर्विंग, मतलब कहते हैं ना इसकी सर्विंग ठीक नहीं है। जो खाना किसी को देना है तो उसको सर्व आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। सर्विस, सर्विस करना, किसी को सर्व करना, तो सर्विस का सर्व आ जाएगा। खाना कितने बजे बनता है, एट व्हाट टाइम फूड इज मेड। खाना कितने बजे मिलता है या खाना कितने बजे दिया जाता है, बात एक ही है, एट व्हाट टाइम इज फूड सर्व्ड, है ना। ये है। अब नॉर्मली आपको गिवन भी लगा सकते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर जाता है। ऑफर्ड भी बोल सकते हो, खाने पीने के लिए देते हैं उसको ऑफर करके बोलते हैं। खाने कितने बजे दिया जाता है, एट व्हाट टाइम फूड इज सर्व्ड, सर्विंग बोलते हैं। खाना लगा दो, बेसिकली खाना लगा दो, तो सर्व द फूड ऐसे बोलेंगे ना, खाना लगा दो, खाना दे दो। तो इसके लिए सब सर्व का यूज हम करेंगे। गाइस एक चीज और है, आप प्लीज इसको सब्सक्राइब और लाइक कर देना, क्योंकि होता है क्या है कि एक तो हमारा चैनल नया है, तो यूट्यूब का भी इसको प्रमोट करता नहीं, 2-3 घंटे ऐसे डिस्प्ले करता है, फिर वो चीज़ें सर्च नहीं होती है ना, सर्च में भी नहीं आता, कई बार ऐसे भी होता है। तो डिस्प्ले नहीं होता, सर्च की तो बात की बात है, सर्च करो तो मिल भी जाए तो उसमें डिस्प्ले नहीं होता है, यूट्यूब इसको प्रमोट करता नहीं है ना। इसलिए आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और क्योंकि सारी चीज़ें इंग्लिश इतनी आसान है, आपको कहीं पर भी कोई ग्रामर टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी इसका मैं फिर बाकी और भी कपड़े धो दिए गए हैं, उसको बता दिया गया, प्रोजेक्ट बना दिया गया, सबका काम कर दिया गया, सबको इनवाइट कर दिया गया, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं फिर लेके आऊंगा, ठीक है ना। अभी ये वाला मैंने वीडियो पहले भी बनाया था, उसमें पता नहीं किस वजह से वीडियो उसको प्रमोट हुआ नहीं, और कई बच्चों ने बोला कि इसको दोबारा से बना दो करके, इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो मैं फिर इसको मैं आराम से और डिटेल में बताऊंगा ना, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आप इसी को 2-3 बार सुनना, आपको ये कॉन्सेप्ट सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। आप इसके नहीं भी देखोगे, आप इसको सुनते रहोगे, तो सुनते सुनते आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा ना। जैसे मैंने कहा भाई, यहाँ लैपटॉप रिपेयर किए जाते हैं, लैपटॉप्स आर रिपेयर्ड हियर, कौन करता है उससे मतलब नहीं हो, इसलिए कौन का, जिसमें काम करने के वाले की जिक्र नहीं हो रहा, सिर्फ काम का जिक्र हो रहा है। यहाँ लैपटॉप रिपेयर किए जाते हैं, यहाँ मोबाइल रिपेयर करे जाते हैं, यहाँ पर बड़े चिप्स बनाए जाते हैं, यहाँ पे ये खिलौने बनाए जाते हैं, यहाँ गुड़ बनाए जाते हैं, यहाँ पे किताबें बेची जाती है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अब बाजार में जाओगे, आप बोलेगे यार, आप मुझे बताएंगे आधार कार्ड कहाँ बनाए जाते हैं, आधार कार्ड कहाँ बनता है, वेयर इज, अगर आधार कार्ड से आप बोलोगे तो इज हमारा तो नॉर्मल है, वेयर इज आधार कार्ड मेड, है ना। तो बुक्स कहाँ मिलती हैं, वेयर इज बुक सेल, मतलब मिलना, मतलब कोई मिलती तो नहीं, बुक सेल होती, वेयर इज बुक सोल्ड। राशन कार्ड कहाँ बनता है, वेयर इज राशन कार्ड मेड। ओके। तो ऐसे करके आप आसानी से आपको इस चीज को पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ लेना, जैसे मतलब सिंपल सी चीज है, जहां पे कोई काम करने वाला है, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। हाँ ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। मुझे रोज सुबह पैसे दिए जाते हैं, मैं पैसे देता हूँ, मेरे पापा मुझे पैसे देते हैं, माई फादर गिव्स मी मनी। या मुझे पैसे दिए जाते हैं, मेरे पापा को पैसे दिए जाते हैं, मेरे पापा को हर महीने सैलरी दी जाती है, कौन देता है हमें मतलब नहीं उसे, माई फादर इज गिवन सैलरी एवरी मंथ, है ना।
तो बात जिस चीज की होती है उसका थर्ड फॉर्म लगा दो। उसको पीटा जाता है, ही इज बीटन एवरी डे, है ना। बाकी इसका आगे हम बनाए लेके आएंगे कि उसको पीटा जा रहा है, खाना बन रहा है, वो वहाँ उसको यहाँ पर सफाई हो रही है, ये चीज अब मैं वन टू वन में लेके आऊंगा, ठीक है ना। आपको एक चीज के लिए एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, बस हो गया। फिर बाद में इसको एकदम समराइज करके सब बहुत सारे क्वेश्चन, बाकी इतने से इतना आपको आ गया ना, इसका सारे फॉर्मेट आपके कवर हो गए इसमें, ठीक है ना। तो आपको 2-3 बार इसको सुनिए ना, आपको बहुत सारी चीजें, और हमें ये पता नहीं चलता कि वह अंग्रेजी में कहाँ लैग कर रहे हैं। तो ये तरह के सेंटेंस होते हैं, तो आपको इनको सीख लोगे तो आप बहुत जल्दी अंग्रेजी सीख जाओगे, राइट। ओके, ओके देन गाइस, सब्सक्राइब कर देना प्लीज, और लाइक भी कर देना। लाइक करने से क्या होता है कि आपको लाइक से मतलब ये होता है कि आप जब लाइक करते हो उसको देर तक वो चैनल में बना रहता है ना, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।